हेलो दोस्तों, मेंस में मात्र 2.5 टाइम्स स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है और बहुत हाई चांस है आपको सिलेक्शन लेने का। उसके लिए आपको इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। और जो पॉलिटी है, राज व्यवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि वो कौन कौन से टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें, मंडे से हम लोग का इंटरव्यू का स्पेशल सेशन स्टार्ट होने वाला है। जो लोग भी इंटरेस्टेड है, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप कांटेक्ट कीजिए। इसमें आपको 5 मॉक इंटरव्यू प्लस 3 ग्रुप इंटरव्यू मिलेंगे। तो देखिए पॉलिटी के कौन कौन से टॉपिक है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट क्या है, कितने प्रकार का होता है। प्रस्तावना, कीवर्ड्स बताइए, प्रस्तावना जो है आखिर होता क्या है। फिर आपका डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में क्या अंतर है, मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अभी जो करंट का चल रहा है, आप देख रहे हैं कि जो न्यायपालिका है और जो विधायिका है उसमें कुछ डिबेट चल रहा है। फिर जुडिशरी ने लैंडमार्क डिसीजन दिया है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु केस में। और आर्टिकल 142, 143 ये सब मैटर काफ़ी चल रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को जो टाइम लिमिट दिया आर्टिकल 200 के अंदर और प्रेसिडेंट को आर्टिकल 201 के अंदर, कहीं ना कहीं ये न्यायिक अतिरेक का एग्जाम्पल है। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं है। तो ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कलेजियम न्यूज़ में है, पीआईएल, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये सब दोस्तों आपको देखना होगा, समझना होगा और हम लोग आपको इसको अच्छे से समझाने में मदद भी करेंगे। उसके बाद चूंकि झारखंड जो है एक ट्राइबल स्टेट है, यहाँ 5वीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची का स्पेशल सिग्निफिकेंस है। मैंने आपको बताया भी था कि कैसे 6 जेपीएससी इंटरव्यू में मुझे सबसे पहला सवाल जो है वो फर्स्ट अमेंडमेंट और 9वीं अनुसूची से पूछा गया था। तो ये आपको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। और जो भी मतलब ट्राइबल स्टेट हैं उनके प्रशासन के लिए 2 अनुसूचियां हैं, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल। तो ये भी पूछा जाता है कि 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल में क्या अंतर है। और जो 5th शेड्यूल है वहाँ पे गवर्नर को स्पेशल पावर होता है, तो बताइए वो क्या है। फिर आपका जो झारखंड की पॉलिटी है, क्योंकि हम लोग जो है जेपीएससी का ये इंटरव्यू देख रहे हैं, तो यहाँ पे झारखंड की पॉलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन से नंबर के गवर्नर, कौन से नंबर के मुख्यमंत्री, उसके बाद जो है कितनी बार यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा है ना। तो ये सब चीज़ें जो है आपको देखनी है। कितनी सीट्स जो है पार्लियामेंट में झारखंड के लोकसभा राज्यसभा का रिजर्व्ड है, 14 लोकसभा सीट, 6 राज्यसभा सीट। फिर यहाँ पे जो विधानसभा में सीटें हैं वहाँ पे कितना सीट एसटी के लिए आपका जो आरक्षित है, ये सब जानना है। साथ ही साथ पुलिस रिफॉर्म, ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है क्योंकि 3 नए क्रिमिनल लॉज आए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और प्रकाश सिंह केस तो एवरग्रीन है क्योंकि आप जानते हैं कि जो ब्रिटिश टाइम पे जो पुलिस का फॉर्मेशन हुआ था वो लोग को परेशान करने के लिए हुआ था, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम उसमें बदलाव की ज़रूरत थी। तो खैर जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं इसकी वजह से बदलाव तो हुआ है, लेकिन अभी भी प्रकाश सिंह केस के जो रिकमेंडेशन है वो पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट 7 रिकमेंडेशन है वो आपको जानना समझना जरूरी है। खासकर जो भी डीवाईएसपी फर्स्ट प्रेफरेंस फिलअप किए हैं उनको तो और अच्छे से। और ये न्यू क्रिमिनल लॉज तो किसी से भी पूछे जाएंगे, चाहे आपका बीडीओ फर्स्ट प्रेफरेंस हो चाहे डीवाईएसपी हो, कि जो कुछ नए प्रावधान बताइए क्या क्या इंक्लूड किया गया है, कैसे जो है ये पहले से अलग है। उसके बाद झारखंड सरकार ने हाल ही फिलहाल में जो है डीजीपी अपॉइंटमेंट में बदलाव किया है, तो इस पर क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। इलेक्शन कमीशन जो चुनाव सुधार है, एक चीज़ और ऐड करेंगे यहाँ पे आपको, 1 नेशन 1 इलेक्शन को जो है अप्रूवल मिल गया है। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन क्या है, इसके फ़ायदे क्या क्या होंगे, ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो वीडियो होते हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं। आपको पता है 3 टियर मतलब लेवल रहता है आपका। नीचे में पंचायत, ग्राम पंचायत, बहुत से गांव को मिला के ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, और उसके ऊपर में होता है आपका जिला परिषद। तो इसको ये जो 3 टियर स्ट्रक्चर आपको जानना समझना बहुत ज़रूरी है
कैसे पंचायत समिति के सदस्यों का मतलब होता है अपॉइंटमेंट, उसके बाद जिला परिषद के अध्यक्ष का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। साथ ही साथ जो हमने आपको बताया कि जो बीडीओ होते हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं पंचायत समिति का स्तर पे। तो ये सब चीज़ों को आपको जानना समझना जरूरी है। और झारखंड चूँकि 5वीं अनुसूची में आता है और अब यहाँ पे पेशा कानून जो है वो लगने वाला है, ठीक है। तो पेशा अधिनियम क्या होता है, कैसे जो पेशा अधिनियम का जो ग्राम सभा होता है उसको नॉर्मल पंचायती राज के ग्राम सभा से ज़्यादा पावर होता है, ये चीज़ें आपको जानने समझने जरूरी हैं। साथ ही साथ जो भी चीज़ें जनजाति संबंधित हैं, चाहे आर्टिकल 338A हो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, आर्टिकल 342 हो जिसमें कि प्रेसिडेंट जो है कि कौन कौन शेड्यूल्ड ट्राइब है उनको डिफाइन करते हैं। अभी मोर देन आपका क्या 700 से ज़्यादा जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, वो सब आपको चीज़ों को जानना समझना है। पूछा जा सकता है कि बताइए ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए, जनजाति विकास के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान है, तो आपको जिक्र करना पड़ेगा फंडामेंटल राइट का, डीपीएसपी का, साथ ही साथ जो जो इम्पोर्टेंट जिसमें आर्टिकल बताया वो सब आपको बताना होगा। और जो इम्पोर्टेंट आपके कुछ एक्ट हैं जैसे शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, उसके बाद आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये सब दोस्तों आपको मेंशन करना होगा। उम्मीद है आपको यहाँ से एक आइडिया लगा होगा। और मंडे से हम लोग का जो है इंटरव्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग कांटेक्ट करिए और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको 5 से 10 नंबर जो है एक्स्ट्रा बढ़ेगा। क्योंकि देखिए आप लोग मेंस लिखे हैं, आपकी ऑलरेडी एक नॉलेज बेस है, आपका जो है एक मतलब होता है ना, एक लेवल आपका है, उसमें आपको जो है बढ़त मिल जाएगी इंटरव्यू सेशन से यारो, और बहुत कुछ जानने सीखने को भी आपको मिलेगा।